हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट के एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जुनसिन अपने फ्रेंड के साथ आ रहा होता है, वहीं साथ में उसके लुंजी भी आ रही होती पीछे पीछे जियांग के साथ। तभी जियांग उससे बोलती है कि तेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर लुंजी बोलती है हाँ वो सब तो ठीक हो गया, अब हम दोनों ने फिर से नई फ्रेंडशिप शुरू की है। पहले तो मैं उसको इसलिए फ्रेंड्स बनाना चाहती थी क्योंकि उसका हार्ट मेरे भाई का था। देन अब मुझे पता चला कि उसको वो हार्ट छोटे भाई को मिला, तो मैं उसको जुनसिन को मैं जानना चाहती। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लुंजी जियान की सीट पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है, बोलता है कि तूने गलत सीट ले ली है। तो वो बोलती है कि नहीं, आज से हम और जियांग साथ में बैठेंगे, तू जुनसिन के सीट पे बैठ जा। उसके बाद वहीं पर जेम्स आ जाता है लुंजी को बुलाने के लिए, बोलता है कि काय की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, उसके कम मार्क्स आए, इस वजह से टीचर बोल रहे हैं उसको फेल कर देंगे और उसको वही क्लास फिर से लेनी पड़ेगी। और वो बहुत रो रहा है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ काई आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डाल रहा होता है, तो कभी वो विक्स लगा रहा होता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाए। फिर उसको पता चलता है कि वो लुंजी आ रही है, तो वो जाके विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है। तब लुंजी उसे बोलती है वैसे टीचर तो सही कह रहे हैं कि तुम अगर फिर से दोबारा क्लास ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारा फ्यूचर ही अच्छा हो जाएगा, बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे और मार्क्स भी अच्छा आ जाएंगे। तो फिर काई बोलता है कि ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू ऐसा करना, तू मुझे सब कुछ सिखा दो, मुझे पढ़ा दिया करो। तो लुंजी बोलती है ठीक है, तुम सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। तो तब काई उसको रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, तो रिपोर्ट कार्ड में काफ़ी कम उसके मार्क्स होते हैं। तो लुंजी बोलती है ये देख के लगता है कि तुझे फिर से जूनियर क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुझे ये सब सिखाऊँ फिर से बेसिक से। फिर काई इंसिस्ट करता है, तो फिर लुंजी मान जाती है। लुंजी कहती है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। तो फिर काई बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर लुंजी जुनसिन से मिलने आई हुई होती है और उसको बताती है मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं कल ही जा रही हूँ। और उससे बोलती है कि मेरी तरफ से लुंजी को सॉरी बोल देना क्योंकि मैंने उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, मैंने उससे झूठ बोला, झूठ बोलकर तुम्हारे साथ न्यू ईयर का टाइम स्पेंड किया। और तो उसकी बात सुनकर जुनसिन भी बोल देता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे वो बुरा नहीं मानती, वो अब तक तो भूल चुकी होगी, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद वो जाते जाते जुनसिन से बोलती कि वैसे वो जो कैंडी था अब मुझे नहीं पसंद है। तो उसकी बात सुनकर जुनसिन भी खुश हो जाता है, वो बोलता है चलो जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया, मूव ऑन कर गए। और वो एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और लुंजी के पास काई आके बैठ जाता है। तभी जुनसिन बोलता है चलो लुंजी अब घर चलते हैं। तो काई बोलता है कि अभी नहीं जाएगी, अब मेरी हेल्प करेगी। तो फिर जुनसिन बोलता है लुंजी से कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तुम्हें लेट हो जाएगा। तो लुंजी बोलती है कि अब मैं डॉर्मेट्री में ही रुकूँगी क्योंकि यहाँ पे एक रूम खाली था डॉर्मेट्री में, तो मैं यहीं शिफ्ट हो गई। और बताती कि मैंने आंटी को बोल दिया, उन्होंने ही सारा सामान शिफ्ट करवाया यहाँ पे। उसके बाद काई ये बात सुनकर बोलता है जुनसिन से कि अब तुम जाओ, वैसे भी डॉर्मेट्री में तुम रहते नहीं तो तुम्हें परमिशन नहीं है देर तक रुकने की, और अब जो लुंजी के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा। और जुनसिन का तो बिल्कुल मन नहीं होता जाने का, पर बेचारे को जाना पड़ता है। फिर हमें दिखाते हैं जहाँ पर जुनसिन घर पर आ गया रहता है, वो अपना होमवर्क कर रहा होता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लुंजी को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है कि मॉम मुझे आपसे बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर काई का रिवीजन क्लास चल रही होती है, वहाँ पर जुनसिन भी आके उसी क्लास में बैठ जाता है इस बार। और काई उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है जुनसिन से और जुनसिन सारे आंसर दे देता है। तो काई उससे बोलता है कि इस बार मैं तुझसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा, और इस बार उस दोनों की बहस छिड़ जाती है। तभी बेचारी लुंजी बहुत परेशान हो जाती है, बोलती है ऐसा करो कि तुम दोनों अपना नॉलेज का मुकाबला करो, हम तो स्टूपिड हैं, हमसे क्या सीखना है तुमसे। और काई से बोलती है तुम दोनों ऐसा करो, तुम दोनों अपना नॉलेज का मुकाबला करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से बोल के जाने लगती है। उसके पीछे पीछे जुनसिन भी आ रहा होता है, काई भी आ रहा होता है। फिर लुंजी सबको वहाँ से बाय बोल देती है, वहाँ से चली जाती है। तो फिर काई जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे जुनसिन भी आ रहा होता है। तो फिर काई उसे बोलता है अब तुम भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तो फिर जुनसिन बोलता है कि चलो मैं तुझे डॉर्मेट्री तक तो छोड़ दूँ। तो पता चलता है कि जुनसिन भी वहाँ शिफ्ट हो गया रहता है और वो दोनों सेम रूम में ही होते हैं। बट वो काई बोलता है कि तुझे मेरा ही रूम मिला था, तुझे और कहीं नहीं मिली थी पूरी डॉर्मेट्री में। तो वो बोलता है जुनसिन उसकी बात सुनकर कि मुझे भी तेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है।
तो फिर काई बोलता है कि चलो हम लोग वेट लगाते हैं जिसके इस बार एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा है तो तुझे जाना छोड़ के जाना होगा मेरा रूम। तो बोल देता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग लंच करने गई होती है, बट वो अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी ज़्यादा, तो वो अपने सस्ती ही चीज़ वो ले रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो वो ले सकती हो, मैं अपने कार्ड से पे कर दूँगा। फिर वहीं पर जुनसिन भी और लिंजी भी आ जाते हैं, सब लंच करते हैं। तभी जुनसिन बोलता है जियांग से कि तुमको अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, क्योंकि जियांग अपने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका कॉन्सर्ट था तो वो उसके लिए सेविंग्स कर रही थी। तभी लिंजी जिनसिन को बोलती है तुम तो हमेशा घर पे लंच करते हो, तुम यहाँ आज कॉलेज में क्या कर रहे हो। तो फिर जिनसिन बोलता है कि आज से मैं डोम्स में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ घर जाओ मेरा टाइम वेस्ट होता था, अब मैं डॉर्मेट्री में रहूँगा तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा और मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर पाऊँगा। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ काई हार्डवर्क कर रहा होता है, और क्योंकि इसको इस बार स्कोर अच्छा करना होगा जुनसिन से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। फिर वो अपने टीचर के पास जाता है, बोलता है कि सर मैं क्या अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ इस बार एग्ज़ाम में, इनफैक्ट क्या मैं जुनसिन से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो वो उसके टीचर बोलते हैं हाँ बच्चा क्या क्यों नहीं, मिरेकल्स तो होते रहते हैं। तभी उसकी बात सुनकर मिस सन बोलती हैं ये तो इम्पॉसिबल है, अगर इस बार जुनसिन ने चाइनीज़ में अच्छा स्कोर कर लिया तो वही टॉप पे रहेगा, तुम्हारा तो इम्पॉसिबल है उससे अच्छा स्कोर करना। हाँ ये हो सकता है कि अगर वो एग्ज़ाम में ही ना बैठे, एग्ज़ाम ही ना दे तो तुम्हारे चांसेस बन सकते हैं। और ये सुनकर तो काई तो काफ़ी खुश हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है, और वो वहाँ से चला। मिस्टर गू मिस सन से बोलती कि तुमने उसे ये क्यों बता दिया कि अगर वो एग्ज़ाम ही ना दे। तो मिस सन बोलती कि मैं जानती हूँ कि काई नॉटी हो सकता है, बट ऐसे नहीं, कुछ गलत नहीं करेगा, वो काफ़ी अच्छा दिल का साफ़ है। और उसके बाद मिस्टर गू मिशन से बोलते हैं कि हम डेट पे कब चलेंगे, बट मिशन उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। फिर हमें दिखाते हैं जहाँ पर काई आता है लुंजी और जिनसिन से बोलता है क्यों ना हम लोग गेम खेलते हैं और जो हारेगा उसको ये डस्टर पड़ेगा। फिर रेफरी लुंजी बन जाती है और फिर लोग गेम खेलते हैं, कभी काई को डस्टर पढ़ते हैं तो कभी जिनसिन को पढ़ते हैं। फिर लुंजी कुछ क्वेश्चन पूछती है दोनों से, बट उन दोनों के आंसर दोनों को नहीं आते थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दोनों नहा रहे होते हैं, तो कभी काई जुनसिन का कोल्ड वाटर ऑन कर देता, तो कभी जुनसिन काई का कोल्ड वाटर ऑन कर देता और दोनों लड़ते रहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग लंच करने गए हुए होते हैं, और जैसे जियांग अपने कार्ड से पे करने वाला होता है तो उसके कार्ड से पे नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके कार्ड में भी पैसे ख़त्म हो गए होते हैं। तो फिर उन दोनों को राइस लेकर ही काम चलाना पड़ता है, बट इससे उन दोनों का पेट नहीं भरता है। तभी जियांग बोलता है जियांग से क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पैसे सब ख़त्म हो रहे हैं, कॉन्सर्ट की सेविंग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग पैसे कमा भी लें और तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए पैसे भी आ जाएं और अच्छा अच्छा खाने को भी मिल जाएगा, खूब सारा स्पेंड करेंगे पैसा। फिर वो बोलता है जियांग से जियांग कि एक बाहर शॉप है, वहाँ से सामान ले आए और अपने स्कूल में उसको डबल करके बेच दें। तो फिर जियांग मान जाती है। फिर वो दोनों जाते हैं उस शॉप से खूब सारा सामान ले आते हैं। तभी उसको बाहर उसके डैड दिख जाते हैं, उन दोनों लोग छुपा के आ जाते हैं और वो सारा सामान स्कूल में बेच देते हैं डबल दाम पे, और उनको काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है। तभी जियांग बोलती है जियांग से अब इसको हम हाफ कैसे डिवाइड करें। तो बोलता है जियांग से तुम ऐसा करो, तुम सारे पैसे रख लो, वैसे अभी मेरे डैड तो सारे पैसे मेरी मॉम को ही दे देते हैं। तभी जियांग बोलती है तो अपने डैड से बोल दो कि वो हमको सब पैसे दे दिया करें। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जुनसिन को फीवर आया रहता है और काई के भी पैर में चोट होती है, लगी होती है, और वो दोनों अपना पढ़ ही रहे होते हैं। तभी उसका लुंजी कॉल करती है जिनसिन के पास और बोलती है मुझे मिस सन से पता चला कि तुम्हारे फीवर है, तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आ रही हूँ। फिर जैसे जिनसिन बाहर आता है काई भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और लुंजी से बोलता है कि
तुम जुनसिन के लिए मेडिसिन लेके आई हो तो मुझे भी मेडिकल स्टोर तक लेके चलो। और जैसे ही लुंजी उसको लेके जा ही रही होती है, जुनसिन क्या करता है, काई को अपने पीठ पे उठा लेता है, कहता है मैं लेके चल रहा हूँ। और फिर वो दोनों मेडिकल रूम में भी लड़ते ही रहते हैं। फिर उन दोनों को ऐसे देख कर लुंजी दोनों को चुप कराती है और दोनों को मेडिसिन देती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद लुंजी जुनसिन का टेम्परेचर चेक करती है, बट वो नॉर्मल हो गया रहता है, तो बोलती है अब ठीक है। और उसके बाद जैसे भी जुनसिन उठता है उसको एक कॉल आता है, बोलता है लुंजी से कि वो छोटा भाई तुमसे मिलना चाहता है, उसकी कॉल आई है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद दिखाते हैं रिजल्ट आ गया रहता है, तो फिर काई चेक करता है अपना रिजल्ट, बट उसके 715 रैंक आई हुई होती है। और जुनसिन की चेक करता है तो उसकी फर्स्ट आई हुई होती है। और बेचारा परेशान होकर बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरी बिल्कुल अच्छी रैंक नहीं आई, अब मुझे उसके साथ 1.5 साल बिताना पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में काई जियांग से बोलता है कि लुंजी नज़र नहीं आ रही, तो फिर जियांग उसको बताती है कि वो जुनसिन के छोटे भाई से मिलने गई। तो फिर काई बोलने लगता है कि ऐसा क्या फैमिली है जो उसके पीछे ही पड़ गई है, कभी छोटा भाई तो कभी बड़ा भाई। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लुंजी काफ़ी नर्वस हो रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे भाई को क्या क्या लेके चले, क्या पसंद आएगा कि नहीं, उसको बहुत काफ़ी नर्वस हो रही थी। तो जुनसिन बोल देता है कि जब तुम हमसे पहली बार मिली थी तब तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तो फिर लुंजी बोलती है नहीं नहीं, तभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एकदम अंदर से एकदम नर्वसनेस फील हो रही थी, और बस जैसे ही मैं सोच रही थी तुमको देखूं और हाँ कर लूँ। उसके बाद उसके सामने उसका छोटा भाई आ जाता है, उसको देख कर लुंजी उसको देखने लगती है। और इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।